सुप्रभात बच्चों। संस्कृत में पाठ 3 हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था डीजी भारतम। डीजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। तो जैसे जैसे मनुष्य आगे विकास कर रहा है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही है। तो मानव ने क्या क्या विकास किया है वो इस पाठ में हमने देखा। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में लोग जो है वह शिक्षा दीक्षा होती थी, लेकिन वे किस में लिखते थे? पत्रों पे। जो पत्ते होते हैं उस पे वह लिखाई करते थे, उसी से वे पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया फिर बीच में टाइपराइटर आ गया, तो फिर पुस्तकों में, मैगजीन्स वगैरह में, सब में जो है वो प्रिंटिंग आने लगा। और उसके बाद टाइपराइटर के बाद आपका यह कंप्यूटर आ गया। ठीक है, तो कंप्यूटर में भी बहुत कुछ साधन आ गए हैं जो तुरंत हम 2 मिनट में उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट पेज में देखा था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आ गए। जो भी हम कुछ भी हम सामान लेना चाहते हैं तो तुरंत हम अपना डेबिट कार्ड भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तुरंत जो भी काम है वो हम इसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें कोई कठिनाई भी नहीं आती। अभी हम आगे जाएंगे। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयात्रानुपत्रस्य वायुयानपत्रस्य अनिवार्यता अधः नास्ति। यानी कभी यहाँ पे दिया है कि कहीं पर भी यात्रा करनी हो, जब हम यात्रा करते हैं रेल से हो, हवाई जहाज से, तो हमें टिकट की आवश्यकता पहले होती थी, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी टिकट बुकिंग करने के लिए भी ऑनलाइन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम वो मैसेज ईमेल में आता है, अगर वो मैसेज भी हम दिखाते हैं तो उसकी कोई आवश्यकता, टिकट की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ हमारे मोबाइल फोन में आ जाता है। उसकी सेविंग ऑनलाइन भी हम बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषेत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी सभी पत्र हमारे मोबाइल फोन में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं। जो भी हम बुकिंग करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे मोबाइल में जो ईमेल है उस पर वह सेव रहता है, सुरक्षित वहाँ पे वह रहता है। तो जिन्हें दिखलाकर हम सुगमता से यात्रा के आनंद का ग्रहण कर सकते हैं। वो मैसेज दिखाकर हम यात्रा आराम से कर सकते हैं। उसके बाद चिकित्सालय में उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। यानी अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभव नहीं की जाती। तो सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से तथा बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। यहाँ पे सर्वत्र कार्ड माध्यम, यानी आजकल हर जगह कार्ड दिखाकर, कार्ड स्वाइप करके हम अपना काम तुरंत कर सकते हैं। चाहे वो बैंक हो, अस्पताल हो या कोई भी हो, हम अपना कार्ड इस्तेमाल करके तुरंत अपना काम सुगमता से कर सकते हैं। अगले पैराग्राफ की ओर जाएंगे। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषायन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। यानी तदिन्दम यानी वह दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। यानी जो भी कार्य है वो हम अपने मोबाइल से सुगमता से आराम से कर सकते। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन वो दिन आ गए हैं। उसके आगे वस्त्रपुटके रूपयकानाम आवश्यकता न भविष्यति। यानी जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पहले हमें जेब में रुपये लेकर घूमना पड़ता था, हर चीज के लिए हमें रुपए देने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे इन कैश। लेकिन आजकल ऐसे जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही सब कुछ अपना काम कर सकते हैं। उसके आगे देखो, पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। यानी जो बैंक में जो पासबुक होता है, जो चेकबुक होता है जिसमें हम अमाउंट लिखते हैं, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने मोबाइल फोन से तुरंत ये काम कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजना, ट्रांसफर करना, ये सारा काम अपने मोबाइल से हम कर सकते हैं। उसके आगे पठनार्थं पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। यानी पढ़ने के लिए पुस्तकों की तथा समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। यानी जो भी हमें न्यूज़ चाहिए, जो भी हमें न्यूज़ चाहिए, जो पढ़ना है या सुनना है, ठीक है, वो सारी बातें, वो सारी जानकारी हमें मोबाइल फ़ोन में
आसानी से मिल सकती है। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है पुस्तकों को ही ढूंढना, पुस्तकों में से ही पढ़ना। हम अपने मोबाइल से नेट के थ्रू हर चीज़ की जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया करगतस्य वा, यानी लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की नवीन ज्ञान के खोजने के लिए डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी हमें डिक्शनरी की जो बुक है उसमें वर्ड सर्च करते हैं हम लोग कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, हाँ। लेकिन आजकल पुस्तकों की भी हमें आवश्यकता नहीं है, केवल नेट में अगर एक वर्ड भी टाइप करते हैं तो उसकी सारी जानकारी, सारा डिस्क्रिप्शन हमें मोबाइल में मिल जाता है। यानी ये सब कुछ जो एडवांस है, ये इतना एडवांस डिजिटल इंडिया हमारा बन चुका है। आगे, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। यानी अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शन मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यानी हमें पहले मानचित्र की आवश्यकता होती थी, लेकिन अभी एक सेकेंड में हम अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि हमें जिस रास्ते भी जाना है, जिस मंजिल में भी हमें जाना है, वह दूरी और वह चित्र हमें दिखाता है कि अब हम किस रूट पे है और कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर दूर है। तो ये सारी जानकारी हम अपने मोबाइल में, नेट में देख सकते हैं। आगे, शाकादिकर्थम फल या कथम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तृम। यानी यह सब एक ही यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, एक ही मशीन के द्वारा किया जा सकता है। सब्जियां आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए तथा स्कूल या कॉलेज में भी फीस देने के लिए, अधिक कहे दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। यानी ये सारे जो कार्य है वे सिर्फ एक ही यंत्र के द्वारा पॉसिबल है, संभव है। हम ये सारा काम अपने मोबाइल के द्वारा तुरंत बड़ी आसानी से, सुगमता से यह कार्य कर सकते हैं। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया दुर्गतया अग्रेसयाम। यानी डिजिटल भारत इस दिशा में भारतीय तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो दिशा है जाने की, आगे जाने की, विकास करने की, तो इस चीज़ में हमारा भारत देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है। सुगमता से वह अपना काम कर रहा है और अपने पूरे भारतवासियों को वह डिजिटल बना रहा है। आजकल शहरों में ही नहीं, केवल गाँव में भी आप देख सकते हो, जो किसान है वे लोग भी मोबाइल का इस्तेमाल करके वे खेती आराम से कर रहे हैं। अब उनको जो दवाइयाँ मंगानी है, जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह मंगानी है, उनको जो लोन पास करवाना है वगैरह, ये सारा काम वे लोग मोबाइल के द्वारा वे आसानी से कर पा रहे हैं। तो हमारा भारत देश बहुत ही आगे बढ़ रहा है और बहुत ही आगे वह विकास कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव्स है, मैं आपको दे दूंगी। उम्मीद है आपको इसके जो सारांश है वह समझ में आ गया होगा। ठीक है चिल्ड्रेन, थैंक यू।